आज हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा। हम उनसे जानना चाहेंगे कि नरसिंहपुर में किसानों को लेकर किसान हितैषी बहुत सारी बातें यहां पर निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन किसान परेशान हैं। वहीं आगे हम बात करते हैं तो गौ माता परेशान है, आम जनता परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य योजना उसमें सभी जगह ये नजर आता है कि सब जगह सर्वत्र खुशहाली है। तो हम अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे कि ये खुशहाली उनको, क्योंकि फील्ड पर वो लगातार हैं, तो उनको ये खुशहाली कहां कहां नजर आ रही है और आखिर आम जनता और शासन प्रशासन और पार्टी, इन तीनों को ये नजर आ रही है, आम जनता आखिर क्यों परेशान नजर आ रही है? अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार किसान का विश्वास लौटा है। एक जमाना वो था जब किसान किसी गाड़ी की आवाज सुनकर अपनी तार खींचते फिरता था, गांव में कुर्की की शिकायतें आती थी, अपमान सहन करना पड़ता था। लेकिन अब किसान उस बदतर हालत से गुजरा है और निकल के बाहर आ चुका है। एक समय वो था जब 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज गांव में खेत की बिजली अलग, गांव की बिजली अलग, 24 घंटे बिजली देने का काम गांव में शुरू हो गया है। और अब मैं आपके माध्यम से और मोदी जी के वक्तव्य के आधार पर कह सकता हूं, जो उन्होंने कहा कि अब अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, अगले 2 सालों में हम खेत में भी 3 फेज बिजली 24 घंटे देंगे। और उससे भी आगे की बात हम बताएं, किसान का विश्वास लौट रहा है कि पहले एक फसल की खेती, एक फसल में वो 2 पानी नहीं दे पाता था, अब 3-3 फसल पैदा करने का काम वो कर रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। इस आधार पर दिन प्रतिदिन किसान की माली हालत सुधर रही। एक समय 13,000 रुपए पर व्यक्ति इनकम मध्य प्रदेश की हुआ करती थी, आज 1,43,000 पर पहुंच गई है। एक समय उसको खाद्यान्न तक बाहर से बुलवाना पड़ता था, आज मध्य प्रदेश खाद्यान्न बाहर भेज रहा है। एक समय मध्य प्रदेश में जितना भी उत्पादन होता था उसका प्रतिशत पूरे देश के मान से कम हुआ करता था, लेकिन अब कई फसलों में मध्य प्रदेश अव्वल बना हुआ है। हमारा सोया स्टेट तो था ही, लेकिन हम दुग्ध में भी नंबर 2 पर आ गए, हम धनिया में, मसालों में नंबर 1 पर आ गए, हम सुगंधित पुष्पों में नंबर 1 पर आ गए, और इसलिए औषधि पौधों में भी हम नंबर 1 पर है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं क्या मध्य प्रदेश में पहले जैसी हालत नहीं रही। 7.5 लाख हेक्टेयर जो सिंचाई का रकबा था उसको 45 लाख हेक्टेयर पर पहुंचाया। आगे हमारे यहां भी चिंकी परियोजना सहित 5 प्रोजेक्ट हमारे जिले में आकर, और मैं कह सकता हूं कि अगले 2025 तक हम 65 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया उसको पूरा भी करेंगे। और इस आधार पर मेरा किसान की जो दिन प्रतिदिन आय के स्रोत है वो भी बढ़ रहे हैं, और यदि उसको नुकसानी हो रही तो नुकसानी की भरपाई भी हमारी सरकार कर रही, चाहे बीमा के माध्यम से करे, चाहे राहत के माध्यम से करे, चाहे मुआवजा के माध्यम से करे। निश्चित तौर पर सरकार किसानों का विश्वास लौटा रही है, और इसलिए अब IIT करे हुए बच्चे भी खेती किसानी की ओर लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं वो तो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये भी नजर आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है कि जैसे हम नरसिंहपुर जिले की बात करते हैं तो उद्योग की दृष्टि में लगभग शून्य की स्थिति है, और आज भी जो है युवा वर्ग है बहुत परेशान है। पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां घर पर बैठे हैं, काम नहीं है। और वहीं दूसरी बात करते हैं अपन किसान की, तो मजबूरी के आधार पर भी किसानी, आपने जो बोला बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं किसानी में लौट रहे हैं, लेकिन वो एक मजबूरी भी तो हो सकती है। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना, सीखो कमाओ योजना, जिसमें हमारे 12th किए हुए बच्चे को 8,000, यदि उसने ITI करी है तो उसको 9,000, और यदि उसने डिप्लोमा भी किया तो उसको 10,000 रुपए की राशि। और ये आत्मनिर्भरता की ओर कदम, ये हम झूठे वादे नहीं कर रहे, हम उसको आत्मनिर्भरता कैसे आ सकती, कैसे वो स्किलफुल हो सकता है और जिससे वो आय का साधन बढ़ा सके। अब मेरा मध्य प्रदेश का युवा भी रोजगार देने वाला हो, और इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। खेती में भी उसी दिशा में किया, और इस आधार पर हम कह सकते कि युवाओं के क्षेत्र मात्र शक्ति का आत्मविश्वास लेटे में ऐसी हजारों आपके माध्यम से हमारी माताओं बहनों का न केवल आत्मविश्वास लौटा है, बल्कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अब उसका सम्मान भी बढ़ रहा है, उसका मान भी बढ़ रहा है, और मेरा मध्य प्रदेश अब अव्वल प्रदेश बनने की ओर बढ़ रहा है। आम चर्चाओं में बात है कि 1,000 से 3,000 तक की जो बात है, कहीं ना कहीं ये इसको यदि दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है तो ये वोट खरीदने की बात कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है कि कहीं एक और सम्मान की बात करके एक हिसाब से अंदर परिवार के अंदर तक प्रवेश है, और वोट खरीदना ये, क्योंकि सरकार की माली हालत वैसे ही खराब है, उसके बाद इस हिसाब से वोट के लिए
आर्थिक सहयोग करना ये कितना उचित मानते हैं? ये वोट के लिए नहीं, ये नैसर्गिक अधिकार हमारे देश में वेदवाणी है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजन्ते तथास्तु रमा किया। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मातृशक्ति का सम्मान, स्वाभिमान और ये जमाना, इसमें अर्थ का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसकी स्वयं की सक्षमता, और वो हमेशा बचाव के स्वभाव में रहती, परिवार को चलाने का काम हमारी माता बहन वर्षों से करते आ रहे हैं। और इस आधार पर वोट खरीदने का काम तो सामने वाले जिनके पास कुछ है ही नहीं है, पीले नीले लाल फार्म उनने पहले किसानों को भरवाए, अब फिर माताओं बहनों को भरवाने लगे, वोट खरीदने का काम तो वो कर रहे हैं। हमारे पास तो सरकार है भी, और वो रोना रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम तो चाहे वो किसी भी सेक्टर में उठा के देख लो आप, हर सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। अभी मैं जबलपुर से चला आ रहा हूं, इसी रोड पर कितने घंटे लगते थे, अब कितने घंटे में हम आ जा रहे हैं। आपसे ज्यादा इस बेहतर स्थिति को कोई समझ नहीं। अब देखिए, आप वो बोल रहे हैं, बार बार वो शब्द बोल रहे हैं, कांग्रेस का सीधा उच्चारण नहीं कर रहे, क्या क्या माना जाए इसमें? कहीं ना कहीं एक जो पहले एक बात आपकी सीधी निकल के सामने आती थी, जो भी बोलते थे स्पष्ट बोलते थे, लेकिन अभी कुछ स्पष्टता में पर्दा सा लगा नजर आ रहा है। कोई पर्दा नहीं है। कांग्रेस, क्योंकि उसके नाम लेने में ही उनका बिना मतलब का प्रचार उसका कहीं है नहीं। इस बार सुपड़ा साफ होगा, उसके कोई उसके पास ना नेता है, ना नीयत है, नीति है, और नीयत तो उसकी साफ है ही नहीं है। और इसलिए उसके नाम लेने में हमको झिझक इस प्रकार की नहीं है, लेकिन जिसका कोई अस्तित्व नहीं उसका अस्तित्व क्यों बनाया, विषय ये। गौ माता की दुर्दशा सड़कों पर देखने मिल रही है, लगातार हम देख रहे हैं, जहां से भी गुजरते हैं तो गौ माता की डेथ बॉडी आजू बाजू सड़कों पर पड़ी दिख रही है। उसकी बहुत बड़ी मूल वजह जो निकल के सामने आ रही है कि दबंगों ने चरनोई भूमियों पर कब्जा कर रखा। हर ग्राम पंचायत में हर जो गांव का वजनदार व्यक्ति है, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या अन्य किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसने कब्जा कर रखा है, पूरे में अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन ने भी कई बार प्रयास किए, लेकिन प्रशासन ने खाली करवाए, पट्टे जीरो कर दिए, उसके बावजूद भी आज तक चरनोई भूमि को स्वतंत्र नहीं करा पा रहे। तो क्या माना जाए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है, शासन की मंशा नहीं है, क्योंकि वोट का नुकसान होगा? इसमें यहां के प्रशासन को मैं इस रूप में धन्यवाद दूंगा। आप भी समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई, और प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्रवाइयां हो रही नरसिंहपुर जिले में, और जितनी भी चरनोई भूमि थी उसको खाली कराने का काम, और यदि आपके माध्यम से बात आ रही है, यदि दोबारा कब्जा किया तो उसको भी आप भी शिकायत करें, हमारे तक संज्ञान में लाएं, हम भी शिकायत करें, संज्ञान में प्रशासन तक लाएंगे, उस भूमि को खाली भी करवाया जाएगा। और लगातार कार्रवाई हो रही, क्योंकि ये बीमारी वर्षों की थी, धीरे धीरे ठीक हो रही। लेकिन हम दावा करते हैं, हमने गौ माता के ऊपर 900 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया, हमने गौ संबंधन बोर्ड बनाया, हमने उसके लिए एम्बुलेंस व्यवस्था, ये देश के अंदर एक अनूठी व्यवस्था, और एक साथ हर ब्लॉक में हमने देने का काम किया। और मैं दावा कर रहा हूं कि गौ का सम्मान भी हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं, मानते भी हैं, हम रोज आरती में गौ माता की ये बोल रहे हैं। और इसलिए उस गौ माता को बचाने के भरसक प्रयास समाज से भी मेरा आग्रह, व्यक्तिगत सांगठनिक हर प्रकार का आग्रह है कि जब प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं, गौ माता के एक गैर दुधारू गाय भी 40 लोगों के परिवार का पालन पोषण कर सकती है। इस ओर हमारे मध्य प्रदेश और देश में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर और इस दिशा में काम किसान भी बढ़ाएं, प्राकृतिक खेती भी करें, घर को भी स्वास्थ्य करें और राष्ट्र को भी